सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 66। विषय हमारा वही रचनात्मक, इसमें हिंदी है और वही हम रचनात्मक लेखन जो पिछली वर्कशीटों में करते आ रहे हैं, तो उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। और ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना प्यारा प्यारा नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। आप विषय अध्यापक का भी नाम लिख सकते हैं। तो आज की तारीख हमारी बेटा 11/12/2020 और माय बर्थडे आज, और शुक्रवार का दिन है। ठीक है बेटा। और तो आज की वर्कशीट हम शुरू करते हैं। तो संवाद लेखन एक रोचक विधा है कि मतलब इसे हम जब संवाद करते हैं तो हम एक अच्छा सा महसूस करते हैं। संवाद से अभिप्राय दो या दो से अधिक लोगों के बातचीत। तो आप समझ गए हो भाई संवाद क्या होता है। भाई दो दो आदमियों के बीच में जो बातचीत होती है वही हमारा संवाद है। संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त तथा आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। अब दी गई स्थिति मतलब जो भी स्थिति की हम बात करें तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और आकर्षक वाक्य मतलब उन वाक्यों को पढ़ के हमें आनंद की अनुभूति और रोचक लगे और उसे हम बार बार बोलते भी रहें और अच्छे से समझ पाए, दूसरे को भी एक्सप्लेन अच्छे से कर सकें। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए आप नाम भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब जैसे ये महिला है तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं कि जैसा आपका जो भी मन करे। दीपा, सुदीपा, प्रियंका, रवीना, करीमा, जो भी आपको अच्छा लगे तो वो आप लिख सकें। तो दर्शाए गए परिस्थिति के अनुसार आपको संवाद लिखना है। तो बेटा देखो ये दो महिलाएं हैं, ठीक है। तो ये दोनों बाजार वगैरह जा रही होंगी। तो इसमें देखो ये डायग्राम में हमें दे रखा है कि एक सड़क सड़क दे रखी है, उस पर स्कूटी है और हमें देखो धुंध भी दिख रही है, बरसात भी, थोड़ा धुंधा धुंधा दिख रहा है, बरसात भी, देखो छाती लेके बैठे हुए ये आदमी ने हेलमेट रखा है। तो इसके भाई ये दो महिलाएं, तो किसी के बारे में भी आप टॉपिक संवाद बना सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे, उसके बारे में आप अच्छे से लिख सके तो वो आप बना सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। ओके बेटा। तो किसी भी स्थिति को आप जो बेहतर समझ सके वो स्थिति के अनुसार आप लिख लेंगे। ठीक है, पहले दूसरा देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में देखो ये दो महिलाएं हैं, ये शायद कोरोना के बारे में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ है। तो ये कोरोना के बारे में चर्चा करें तो हम कोरोना के बारे में भाई दो महिलाएं क्या क्या बातें कर सकते हैं तो उसके बारे में भी हम सम्मान लिख सकते हैं। ओके। तो मैं पहले आप खुद भी करके देखें बेटा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको अच्छा सा, प्रैक्टिस जो आपकी अगर अच्छी होगी तो आप अच्छे नंबर भी ले पाएंगे। फिर मेरे आंसरों का आप मिलान कर लेंगे। ओके बेटा। देखो बेटा पहले जो चित्र है तो उसमें मैंने बनाया कि पहले चित्र में एक महिला दूसरी महिला से उसके बाजार जाने का कारण पूछ रही है। भाई आप बाजार किस लिए गए? तो उत्तर में जैसे पहले मैंने पहली का नाम रख दिया दीप्ति, तो उसका दूसरी का रख दिया मैंने स्वाति। क्या रख दिया बेटा? स्वाति। तो दीप्ति स्वाति से कह रहे अरे स्वाति बेटे को लेकर बाजार गई थी क्या? अब भाई क्वेश्चन पूछ रहे तो क्वेश्चन मार्क का हम चिन्ह लगा देंगे बेटा, हिंदी में ये चीज़ ध्यान रखना चिन्हों का। सो स्वाति क्या जवाब देती है? नहीं दीप्ति, मैं इसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी। तो दीप्ति कह रहे डॉक्टर के पास क्यों? क्यों क्या हुआ? थोड़ा अजबा भाई गड़बड़ाहट तो होती है। क्यों क्या हुआ इसे? यह तो स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है। अब स्वाति क्या कहती है? इसकी आंखें चेक करवानी थी, इसकी मैम कहती है कि छोटे अक्षर पढ़ने में इसे परेशानी होती है। अब दीप्ति क्या जवाब देती है? पर ऐसा क्यों? तो स्वाति क्या जवाब देती है? यह स्कूल से आते ही बैग फेंक कर कार्टून देखने लगती है, कई कई घंटे टीवी भी देखता रहता है। तो ये सब बातें अपने बच्चे के बारे में बता रही है। तो आगे देखो और क्या चर्चा होती है। आगे वो चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कार्टून देखता रहता है, वो बता रहे हैं अपने बच्चे की। अधिक टीवी देखने का आंखों पर बुरा असर पड़ता है। तो बेटा आप सब भी ध्यान रखें भाई, ज़्यादा देर मोबाइल टीवी भी हमें नहीं चलानी चाहिए। अब स्वाति क्या कहती है? डॉक्टर ने इसका वजन भी अधिक बताया है। वो अपने बच्चे भाई बता रहे हैं उसने क्या, डॉक्टर ने इसे वजन भी अधिक बताया है। तो दीप्ति क्या कहती है कि दीप्ति कहती है कि टीवी देखने से मोटापा बढ़ता है। कि टीवी देखने से क्या बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है, क्योंकि हम खा के वहीं बैठे रहते। अब स्वाति क्या कह रही है? स्वाति कह रही है अब इसके साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कि मतलब इस बच्चे को अब टीवी हमें कम दिखानी होगी और थोड़ी इसकी व्यायाम योगा पे भी मुझे ध्यान देना चाहिए। तो दीप्ति कह रही है कहीं कड़ाई नहीं, प्यार से इसे समझाओ और डॉक्टर की राय मानो। ऐसी कोई कड़ाई की वाली बात नहीं है, प्यार से अपने बच्चे को समझाओ भाई ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखनी चाहिए, ज़्यादा देर तक मोबाइल भी हमें नहीं देखनी चाहिए।
तो लगा ना आपको ये रोचक संवाद। तो हमें कुछ आकर्षक वाक्य भी ऐसे लिखने हैं इसमें कि हमारा संवाद हमें अच्छा लगे। ओके बेटा, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में दो महिलाओं का चित्र दे रखा है, तो उसका आंसर हम तो दो महिलाओं के बारे में मैंने लिखा है, दो महिलाओं के बीच में कोरोना महामारी को लेकर संवाद हो रहा है, तो उनके बारे में। तो पहले का नाम हमने रख दिया हुमा। यह कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। वो उसको डर महसूस हो रहा है कि हुमा कह रही है कि ये कोरोना वायरस का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। मार्च के महीने का शुरू हुआ है और अब दिसंबर आ गया, ये ख़त्म होने का नाम ही ले रहा। तो दोनों सबके डर बैठा हुआ, तो उसको भी, उसको हुमा को भी डर लग रहा है। अब इशरत क्या कहती है, हाँ डरने की तो बात है, क्योंकि अभी तक इस महामारी का कोई इलाज भी नहीं मिल पाया है। ये इशरत ने कहा हुमा से। और हुमा क्या कहते, पता नहीं अब क्या होगा। इशरत क्या कह रहे, भले ही इस बीमार महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ, लेकिन इसके संक्रमण से तो भाई, इसके संक्रमण से तो बचा ही जा सकता है। भाई इलाज तो नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण से तो हम बचाव करते हैं। तो हुमा कह रही है, हाँ बिल्कुल सही कहा भाई बहन आपने, कि बिल्कुल सही कहा। हमें बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए और बार बार अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए, और 2 गज की दूरी सभी से, चाहे कितना भी हमारा खास हो, तो उससे बेहद जरूरी है। तो इशरत कहती है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सही बात है आपकी बहन, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो बेटा आप सब भी ध्यान रखें कि जब तक दवाई नहीं, जब तक किसी से कोई ढिलाई नहीं, चाहे कितना भी हमारा जानकार हो, हमें उससे दूरी जरूर बनाए रखनी है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। तो सभी बच्चे ऐसे इस तरह से इस संवाद के आंसरों को यहाँ पे अच्छे से कॉपी में करेंगे, और आपके 5 नंबर का मामला है बेटा ये। ठीक है बेटा, तो आप सब इसे अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे और अपने टीचर से चेक करें। और बेटा ये संवाद तो 2 यहाँ पे दे रखे, ये आपके 5 नंबर का मामला है। आप घर पे भी कोई भी टॉपिक, दोनों की मम्मी पापा की जो भी बात हो, तो उनकी भी बात आप संवाद के रूप में लिख सकते हैं। भाई क्या घर संबंधित उन्होंने बातें की, घर का खर्चा वगैरह कैसे चलाया, कैसे दैनिक घर हमारा दैनिक कार्य हमारे घर में होते हैं। तो कोई भी टॉपिक बना के आप घर पे भी इस रचनात्मक लेखन संवाद की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बेटा।